बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक बयान दिया था। बयान उन्होंने ये दिया था कि अगर मुतालबात ना भी माने गए, जैसा कि पहला मुतालबा ये था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए जेल में, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मुलाकात ना भी हुई तो तीसरी नशस्त भी होगी, चौथी भी होगी, पांचवीं भी होगी, छठी भी होगी, तो ये मामला आगे चलता रहेगा। मुज़ाकरात जो है वो होना बंद नहीं होंगे। अच्छा, उम्मीदी तौर पर यही नून लीग की ख्वाहिश है, यही वो चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो या ना हो, मुज़ाकरात चलते रहें। जो मेरा तज्जिया है, जो ज़ाती ओपिनियन है, मैं बार बार आपको देता रहा हूँ कि इन मुज़ाकरात से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर जो GSP प्लस का दबाव है इस वक्त, जो उनके ऊपर ट्रंप प्लस प्लस का दबाव है, उस सारे दबाव के अंदर उनकी ख्वाहिश भी यही है कि मुज़ाकरात का मामला लंबा चलता रहे, क्योंकि इससे उनको हासिल क्या है? उनको हासिल यह है कि अगर कोई बैरूनी, कोई भी GSP प्लस है, कोई बैरूनी अदालत है, कोई बैरूनी फोरम है, वो उनको तनकीद करता है, उनसे सवाल पूछता है, तो उनके पास जवाब ये है कि जी हम तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, तो साइड पे है। ये तो इस वक्त एक सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और दूसरी तरफ सियासी जमातें जो हैं जिनमें 5-6 का गुलदस्ता बनाकर जिनके साथ मुज़ाकरात चौधरी निज़ामुद्दीन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको फ्रंट पे रख के, तो वो ये कहेंगे कि ये देखें, ये सियासी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं और इन सियासी जमातों की जो भी बातचीत होगी हमें तो मसला नहीं है। तो दो सियासी कुव्वतें एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं, हम तो साइड पे हैं। जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके पास फेस सेविंग भी है, और जाहिर है मुज़ाकरात के अंदर से जो खबर निकलेगी उससे कुछ ना कुछ डाइवर्जन भी क्रिएट होगी। जैसे मरवत साहब का जो हमला था सलमान अकरम राजा पे, उससे भी डाइवर्जन निकली। इसी तरह से नून लीग के दोस्त भी जो भी हमले करते हैं आए दिन, उनसे कोई ना कोई डाइवर्जन आती है, और उस डाइवर्जन में जो मेन मुद्दा है डी चौक के ऊपर गोली किसके अहकामात पर, ये तो पता है किसने चलाई, किसके अहकामात पर और कितने लोगों को शहीद किया गया और क्यों चलाई गई, वो जो तमाम का तमाम मुद्दा है वो साइड पे हो जाएगा। ना इंटरनेशनली डिस्कस होगा, ना लोकली डिस्कस होगा। इसलिए चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को बड़ा फायदा है, जो पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स हैं उनको बड़ा फायदा है कि मुज़ाकरात वाला काम चलता रहे। तो शेर अफजल मरवत साहब का ये बयान था, जरूरी नहीं कि उन्होंने उनके कहने पर बयान दिया, लेकिन एटलीस्ट ये बयान उनको फायदा दे रहा था मिलिट्री जनरल्स को। और उनके इस बयान के बाद सलमान अकरम राजा साहब से जब टेलीविजन पर पूछा गया कि क्या ये मुलाकात हो ना हो फिर भी मुज़ाकरात चलते रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब हमारी उस नेगोशिएशन कमेटी में नहीं है और उन्हें मामलात का नहीं पता। उनका बयान जो है वो पार्टी पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, और उनको दूसरे लफ्ज़ों में तो उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने ये कहा नहीं, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि शेर अफजल मरवत साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए। और मैं खुद भी यही समझता हूँ, बगैर कोई साइड लिए, बगैर किसी पे हमला किए, मैं सिर्फ जो एक मेरिट की बात है वो यही है कि उनको इस पर बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो इस हिस्से का इसका हिस्सा नहीं। और अगर उन्होंने बयान देना था तो जैसे मैं आपके सामने अपना तज्जिया रखता हूँ कि ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, तो ये कहते कि मेरा ज़ाती ओपिनियन है कैसा होना चाहिए, ना कि वो पार्टी पोजीशन देते, क्योंकि ना उनके पास पार्टी का कोई ऐसा ओहदा है और ना ही उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने ये बयान दाग दिया। उसके बाद जब सलमान अकरम राजा साहब से टेलीविजन के ऊपर ये पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया। मरवत साहब को इसका पता चला कि सलमान अकरम राजा साहब ने मेरे बयान के ऊपर यह बयान दिया है कि ये उनका ज़ाती ओपिनियन है और पार्टी पॉलिसी नहीं है, तो उस पर मरवत साहब गुस्से में आ गए। और मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उसका क्लिप दिखा देता हूं, अगर आपने पहले नहीं देखा, वो उन्होंने क्या कहा वो देख लीजिए, और उसके बाद फिर आज इमरान खान साहब ने इस सारे काम के ऊपर क्या कहा है वो बात करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब के लिए मैंने काफी बर्दाश्त कर लिया, मैंने काफी कोशिश की कि वो शायद खामोश हो जाए, लेकिन सिर्फ आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, ये सलमान अकरम राजा साहब का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल आपकी पार्टी कौन कहता है? हाँ, सामने लगाया उनको। नोटिफिकेशन देखा है आपने? आपको पीटीआई की आईन आपने पढ़ा है? सिर्फ इलेक्टेड आदमी जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट की वो सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। यानी हम अगर अपने पार्टी आईन को पालन करेंगे तो पाकिस्तान आईन की बात इस तरह करेंगे। सलमान अकरम राजा का कोई नोटिफिकेशन आपने देखा है? सलमान अकरम राजा के दस्तखतों से कोई आपने को देखा है? ये हजरत सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते पीटीआई का। ये देखा आपने। अब मरवत साहब जो हैं वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा होते कौन हैं, वो तो सेक्रेटरी जनरल भी नहीं हैं, और वो तो पार्टी में नए आए हैं, और वो पार्टी के लगते क्या हैं, और ये तमाम बातें कही। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर देखा जाए तो शेर अफजल मरवत साहब शायद सलमान अकरम राजा से भी बाद में उस तरह से पार्टी में आए हो, क्योंकि सलमान अकरम राजा काफ़ी देर से लीगल सर्विसेज की साइड के ऊपर जो है वो चेयरमैन के साथ और पार्टी के साथ मुंसलिक थे, और चले बहुत देर नहीं तो कम अज़ कम साल 1.5 साल से तो वो मुंसलिक ही थे। और जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो भी एहतरामन मैं उनके सामने भी अर्ज़ करता हूँ, वो भी हमारे ज़ाहिर है पार्टी मेंबर हैं, हमारे कुलीग हैं, उनके सामने भी मैं एहतरामन अर्ज़ करता हूँ कि आप भी 9 मई के बाद ही आए हैं। तो ये ताना सलमान अकरम राजा को आपका देना मुनासिब नहीं था, और फिर उनके सेक्रेटरी जनरल पर सवाल उठाना वो भी मुनासिब नहीं था। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने उन्हें सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है, और ऐसे हालात के अंदर जब हमारी पार्टी के ऊपर ज़मीन तंग की हुई है
और ना इलेक्शंस के रिजल्ट इलेक्शन कमीशन देता है, ना कोई और काम करने देता है। ऐसे हालात के अंदर अगर आप कहेंगे कि सेक्रेटरी जनरल ये नहीं है, वो है, फलां नहीं है, फलां है, तो इससे हो सकता है आपकी ये ख्वाहिश ना हो सकता है आपका मतमा नज़र ये ना हो, लेकिन आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेशक गैर दानिस्ता तौर पर कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को, इमरान खान के मुखालफिन को, जो इमरान खान को और पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। तो आज इमरान खान साहब से इसके ऊपर सवालात किए गए, उन्होंने इसके ऊपर भरपूर जवाब दिया। पहले तो उन्होंने ये जवाब दिया कि सलमान अकरम राजा ही हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, और उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए, मेरा नहीं ख्याल जो रिपोर्ट मेरे तक पहुंची, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जाहिर है सरजनिश इसमें शेर अफजल मरवत साहब की ही हुई, जो मुझे तो मीडिया से ही पता चल रहा है, जो मीडिया के दोस्त वहां पर गए उनसे बातचीत हुई, तो नाम उन्होंने नहीं लिया गालिबन, लेकिन इशारा वाज़ेह था, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब की इस पर जो बात है उससे डिस्टेंस किया। जो उनका ओपिनियन था कि वो सेक्रेटरी जनरल नहीं है, उसको इमरान खान ने रद्द किया। उसके बाद अलीमा खानम साहबा ने भी बाहर आकर इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इमरान खान ने बिल्कुल जो सलमान अकरम राजा हैं उनके पीछे खड़े हैं, और वो समझते हैं वही उनके सेक्रेटरी जनरल हैं। और उन्होंने एक बड़ी शानदार बात बताई अलीमा खानम साहबा ने, और वो आपके लिए शायद नहीं हो, मुझे तो पुराना पता है, क्योंकि खान साहब के साथ अब डायरेक्टली तो जेल में बात नहीं हो सकती, लेकिन इनडायरेक्टली कोई किसी ना किसी चैनल के थ्रू पैगाम आता रहता है, जाता रहता है। तो मुझे तो पता था और पता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि पार्टी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लोग उतार रखे हैं। तो आज अलीमा खानम साहबा ने ये कहा कि इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि मेरी पार्टी के अंदर इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है, एजेंसीज़ ने पेनिट्रेट किया है। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे पता है एजेंसीज़ कैसे काम करती हैं और कैसे हिजान बर्पा करती हैं और कैसे इन्फॉर्मेशन को गदला करती हैं और कैसे कोशिश करती हैं कि लोग एक दूसरे से बदजन हों। किसी को बुरा बना दिया, किसी को अच्छा बना दिया, किसी से किसी पे हमला करवा दिया, किसी से गलत इन्फॉर्मेशन दिलवा दी, किसी से कहा ये होगा, किसी से कहा ये नहीं होगा। पार्टी के अंदर ही डिवीजन, पार्टी के अंदर ही कन्फ्यूजन्स। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरी पार्टी के अंदर उन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की है, मोल हैं पार्टी के अंदर कुछ, और अवाम जो है उन पर तवज्जो ना दे। मैसेज वही है जो मेरे लॉयलिस्ट हैं और जिनके पास इस टाइम पार्टी पोजीशंस हैं या जो जिम्मेदार हैं जिन चीज़ों के, उनकी बात सुनी जाए। तो उन्होंने एक तरह से ये जो सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर हमला था ये उन्होंने ख़त्म कर दिया। मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि हो सकता है शेर अफजल मरवत साहब से ये चीज़ दानिस्ता हुई हो या गैर दानिस्ता हुई हो सकता है उन्होंने जानबूझकर प्लान करके ये किया हो सकता है जानबूझकर प्लान ना किया हो, वैसे ही उनसे गैर दानिस्ता ये सब कुछ हो गया हो। लेकिन मेरा उनको मशवरा ये है, मेरा मकसद हरगिज़ किसी के ख़िलाफ़ भी बात करना नहीं है, किसी को ज़ाती कोई नुकसान पहुँचाना नहीं है। मैं उनसे गुजारिश ही कर सकता हूँ मुअद्दबाना, एक कुलीग के तौर पर, एक साथी के तौर पर मेरी उनसे गुजारिश है कि ये वक्त नहीं है ऐसे कामों का, ऐसे हमलों का। अब आप गौर कीजिए, आपने ये बात ना की होती, पहले बयान ना दिया होता, उस पर सलमान अकरम राजा साहब को वजाहत ना देनी पड़ती, पॉलिसी स्टेटमेंट, फिर आप सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर एक बयान और ना दागते या हमला टाइप बयान ना दागते, फिर उसके बाद आज सहाफ़ी ये बातें ना पूछते, फिर खान साहब को ये बातें ना करनी पड़ती, अलीमा खानम साहबा को आके बाहर पोजीशन ना वाजे करनी पड़ती, मीन जो खान साहब ने कहा वो सारी स्टेटमेंट उनको ना बतानी पड़ती, और मीडिया और हम इसके ऊपर डिस्कस ना कर रहे होते। ये जो सारा वक्त गुजरा है, ये सारे का सारा जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ काम हो रहा है, तो आप ज़रा गौर करें कि ये सारा जो कुछ भी हुआ है, इससे क्या इमरान खान मजबूत हो रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग मजबूत हो रही है। जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया, जिस पार्टी के नाम पर आपको वोट मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिली, लोग आज आपका नाम जानते हैं, क्या आप मुझे खुद दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये आप उसके लिए, आप अपने लिए, उसके लिए, सब चीज़ों के लिए सर्विस का बाइस बने? तो बगैर आपके बारे में कोई ऐसी नेगेटिव बात किए हुए, क्योंकि आप हमारी पार्टी का हिस्सा हैं, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ऐसे बयान से परहेज़ किया जाए और मिल के चला जाए और कोशिश पूरी हो कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालें। अच्छा जी, अगली खबर जो इसी से रिलेटेड है कि फिर जब इन्होंने ये बयान दिया तो पार्टी पूरी खुलकर सलमान अकरम राजा के साथ खड़ी हुई। फिरदौस शमीम नकवी, हामिद रज़ा, शेख वकास, मैंने भी, सब ने इसके ऊपर खुलकर ट्वीट किया। और जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।